हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 तक ही देखा था, अब 100 के आगे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, 100 के आगे हम लोग सोल्व करते हैं, सिर्फ ट्रिक के ही माध्यम से सोल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से सोल्व किया था, अब इस वीडियो में भी हम लोग ट्रिक के ही माध्यम से सोल्व करेंगे। तो चलिए अब 100 के आगे देखते हैं। 100 के आगे 101 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि पी एक्स बराबर 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिए जाए तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाग दिए जाए तो भागफल का घात क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना है कि हई वाला इसमें का सबसे बार का घात देखना है। कथी है सबसे बार का घात, कथी है 3। यहाँ पे है 3 के पावर 3, और इसमें का देखना है क्यू एक्स में का सबसे बार का घात, इसमें कह दिया 2 है। तो क्या करना है, सबसे बारका में से सबसे छोटका घटा लेना है। तो 3 में से 2 घटेगा तो कथी होगा, 1 होगा, यानी कि इसका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी ये सब पूछे कि भागफल का घात क्या होगा, तो सबसे बारका में से सबसे छोटका घटा लेना है। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एक आंसर, ठीक है। चलिए अब 102 नंबर पर 102 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि बहुपद जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो जी माइनस 1 का मान, ठीक है। यहाँ पे जी एक्स यानी कि -1, एक्स बराबर -1 दे दिया है, तो यहाँ पे सब के एक्स के जगह पर -1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रख के दिखाते हैं। यहाँ पे एक्स के जगह पर कभी रखना है, -1 रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि 3x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 7x और प्लस 2, और एक्स का मान दे दिया है -1, तो एक्स का -1 रख दीजिए, -7 -1 प्लस 2, ठीक है। 3 1 के गुना होगा तो 1 ही होगा, यानी कि 3 एकम 3 माइनस आई माइनस प्लस, ठीक है। 7 एकम 7 आई प्लस 2, तो 7 और 3 10 और 2 कितना होगा 12, तो 102 कितना होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 12 आंसर, ठीक है। 103 का रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक। तो इसको तो हमने बताया था क्या करना है, आज भी संख्या दिखे इस पर रूट चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है, 2 बार रूट चढ़ाना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में 16, एक बार माइनस में √16। तो इसको निकालेंगे तो एगो 4 और एगो -4, तो एगो 4 एगो -4 कहाँ है, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 104 कह रहा है 104 देखिए, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 4, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा था। अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि योगफल पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान कते था, -b/a होता है इसका फॉर्मूला। तो -b जब भी कहे तो क्या करना है, इसका चिन्ह चेंज कर देना है। एक्स का गुणांक वाला कति 3 है, इसका चिन्ह कति है माइनस में है, तो प्लस कर देना है, तो प्लस में 3, -b हो गया। अब बाटा में a, तो a कथी है, a है, तो स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो 3 चौका कथी होगा 12, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी अल्फा प्लस बीटा पूछे तो कहा कि यहाँ पे बी पे आई है, ठीक है, और इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस में माइनस में 3 है तो प्लस में 3, ठीक है। 4 3 12 इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 105 करा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो। यहाँ पे क्या करा है, शून्यकों का गुणनफल, क्वेश्चन समझिएगा, शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो एक का मान। तो देखिए यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल कथी होता है, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कर रहा है, तो शून्यकों का गुणनफल कथी होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे दिया है कि शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो शून्यकों का गुणनफल 8 दे दिया है, अब बराबर c/a। इसमें देखना है c कथी है, c कथी है, 2a है, c कथी है 2a, अब बाटा में a कथी है, यहाँ पे 1 है तो 1, ठीक है। यहाँ भी 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2a का 2a बराबर 8 एकम 8, ठीक है। अब देखिए a बराबर 8 है, बाटा में 2, तो कटेगा तो कितना होगा 4, a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 106 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक, ठीक है। इसको गुणनखंड भी से नहीं निकालना है, इसको ट्रिक के माध्यम से निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस के 12, ठीक है। सबसे पहले क्या करें, शुरू वाला लास्ट वाला गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 12 होगा, ठीक है। अब इसको 2 गो तुरना है, ठीक है। तो कैसे तुरेंगे इसको, 6 दूना 12, गुना कैले पर इतना आ जाए और जोड़ला पर इतना आ जाए, तो 6 दूना 12, इसको माइनस यहाँ पे लगाइए, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो 6 दूना 12 माइनस 12, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या करना है, ट्रिक यहाँ पे ये लगाना है
जब इतना हो जाए, इतना हम लोग कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, शुरू वाला लास्ट वाला गुना करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुना कैला पे इतना आ जाए और जोड़ला पे इतना आ जाए, ठीक है। ये हो गया, इतना कर लेना। इतना करने के बाद यहाँ पर ट्रिक लगाना है। ट्रिक की लगाना है कि इसका चिन्ह चेंज कर देना है। जो प्लस में है तो प्लस में रहेगा तो कथी में करेंगे, माइनस में 6, और जो माइनस में रहेगा तो कथी में करेंगे, प्लस में कर देंगे, ठीक है। आई गुणांक जो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ रहेगा तो बाटा में लिख देंगे, यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो एगो इसी में एगो माइनस में 6, एगो प्लस में 6, एगो प्लस में 2, माइनस में 6 और प्लस में 2 कहाँ है, देखिए प्लस माइनस में 6 और प्लस में 2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका शून्य हो गया, ठीक है। चलिए अब 107 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया, अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया तो बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो कथी होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या करा है, माइनस बी, तो माइनस बी करा है तो बी पाइए, इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। यहाँ पे आइए, बी पर ए होता है, बी होता है, सी होता है, तो बी पर आइए, इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। अब इसे माइनस में है तो प्लस में 7 कर दीजिए, प्लस में 7, अब बटा में कथी है, ए है, ए, तो ये कथी है 6 यानी कि 7/6, तो 7/6 कहाँ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 7/6, ठीक है। ऐसा ही बनते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए आप 108 नंबर क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब ए बराबर कथी होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह, जब भी कहे कि शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तब ए का मान, इसमें क्या होता है, एक्स का मतलब एक्स का गुणांक क्या होता है, 0 होता है। एक्स का गुणांक क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स का गुणांक कथी है, ए है, तो ए को हम लोग 0 मानेंगे, क्या मानेंगे, 0। जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो क्या होगा, एक्स का गुणांक कथी होगा, 0 होगा। एक्स का गुणांक कथी होगा, 0 होगा। तो एक्स का गुणांक कथी है, ए है। तो एक्स का मान या फिर एक्स का गुणांक दोनों में रखिए तो बात ही सेम हुआ। एक्स का गुणांक रखिए ए, अच्छा एक्स का मान रखिए 0, तो एक्स का गुणांक कथी है, ए है, तो एक जगह पर कथी रखेंगे, 0 रखेंगे, तो इसका आंसर कथी होगा, 0 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन पर। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसका शून्य 0 और ये 5 है। देखिए यहाँ पे इसको देखिए, इसका शून्य 0 और ये 5 दिया है, एगो 0 दिया है, एगो 5 दिया है, तो एगो अल्फा हो गया और एगो बीटा हो गया, ठीक है। एगो अल्फा हो गया 0, एगो बीटा हो गया 5, ठीक है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फा कथी है, 0 प्लस 5, तो जोड़ेंगे तो कथी होगा, 5, ठीक है। एगो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 0 गुने 5 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि निकालना हमको द्विघात बहुपद निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल है, प्लस में तो कथी में होगा, माइनस में, गुणनफल वाला का चिन्ह नहीं चेंज करना, तो 0 0। देखिए -5 कहाँ है, -5 0, तो 0 का हटाइए, 0 को नहीं भूलना है। -5 देखिए कहाँ है, x² - 5, x² - 5, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी पे कि ना यहाँ भी है x² - 5, x² - 5x, तो हम इसको काहे नहीं मारेंगे, इसको काहे मारेंगे, तो देखिए इसको ही सिर्फ मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे, क्यों, देखिए यहाँ पे x² है, x² के बाद कथी होता है, -5x, x² के बाद x आ गया, यहाँ पे देखिए x² के बाद डायरेक्ट एथी वाला आ गया, संख्या वाला आ गया, x² के बाद डायरेक्ट संख्या वाला आ गया। यहाँ पे देखिए x² इसके बाद x आया है, ठीक है, इसके बाद संख्या आएगा, डायरेक्ट x² के बाद संख्या वाला आ गया, ठीक है, अक्षर पद आ गया डायरेक्ट, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए अब 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बहुपद 10x - 25 का शून्यक, बहुपद 10x - 25 का शून्यक, उसको निकाल लीजिए ना, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 10x - 25 का शून्यक, तो बराबर में 0 कीजिए इसको, देखिए यहाँ पे 10x का 10x बराबर माइनस में इधर फेंकेंगे तो कभी होगा 25, प्लस में हो जाएगा, x बराबर 25/10, कटाइए 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, यानी कि 5/2 आ गया आपका आंसर, 5/2, ऑप्शन ए 5/2, ठीक है। ऐसे ही सोल्व कीजिए पूरा कराम सीधे, ठीक है, आँख मूंद के सोल्व कीजिए। 111 देखिए बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात। अब देखिए जब भी घात पूछता है तो क्या करते हैं, सबसे अधिकतम घात देखते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो इसका 2 है सबसे ज़्यादा घात, यानी कि 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 112 का निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, नहीं कथी बताते हैं हम, जब बटा में या रूट में हो तो नहीं, बटा में देखिए x कहाँ है, बटा में x, ऑप्शन डी राइट आंसर। आँख मूंद के मारिए इसे, ठीक है, कोई सोचना विचारना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मारिए आँख मूंद के। अब देखिए 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि
एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात है। देखिए इसमें पूछ रहा है घात, आप लोग देख के इसे पूछेगी इसमें से घात कौन है। तो देखिए इसमें से बताते हैं सबसे आसान तरीका। और शुरू वाला जो शुरू वाला है यहाँ पे, शुरू वाला से शुरू वाला में, यानी कि सबसे बारका से सबसे बारका में, इसमें सबसे बारका कौन है 5 है, इसमें सबसे बारका कौन है 6 है। तो क्या कीजिए दोनों घातवा को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो अपने आप घात निकल जाएगा। तो 5 गो आई 6 गो जोड़ेंगे तो कब होगा 11 गो, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऐसे ही मारिए, ठीक है, ऐसे ही मारिए। इसमें से सबसे बारका घात देखिए, इसमें की सबसे बारका घात देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए घात घात, इतना आएगा उतना राइट आंसर। 5 6 11 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप 114 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एगो अल्फा दे दिया है, एगो बीटा दे दिया है, ठीक है। इसको एक्स भी मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, ठीक है। एक्स एक बार -2, एक्स एक बार -3, बारी बारी से रख के हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2024 का फर्स्ट सिटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के बी, ठीक है। एगो -2 एगो -3 दिया हुआ है। तो एगो एक्स बराबर पहले -2 रख लीजिए, फिर एक्स बराबर एगो -3 रखेंगे, ठीक है। पहले एक्स बराबर -2 रखिए, -2 तो -2 के स्क्वायर प्लस ए का ए प्लस 1 -2 एक्स के जगह पर प्लस बी, 2 दूना 4, ठीक है, प्लस 2 से गुना कीजिए, 2 से -2 से गुना करेंगे ए में तो कति होगा -2a, आई माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 प्लस बी, देखिए फिर 4 प्लस माइनस माइनस 2a -2 और प्लस के बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +4 आई -2 कथी में होगा +2 होगा, 2 -2a प्लस बी, ठीक है, हो गया। अब इसको सजाना है तो सजा दीजिए, -2a प्लस बी और प्लस के 2 बराबर के 0 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एगो ई हो गया। अब एगो -3 पर रख के चेक कीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। एगो -3 पर रख के चेक कर लीजिए, -3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और एक्स के फिर -3 रखिए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 3 9 और प्लस फिर -3 से गुना कीजिए तो -3a, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 प्लस बी, ठीक है, 9 प्लस माइनस माइनस 3a -3 प्लस के बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे +9 और -3 यानी कि 6, ठीक है, घटेगा तो 6 होगा, -3a प्लस बी। अब इसको सजाना है तो सजा लीजिए, -3a प्लस बी या प्लस 6 बराबर के 0। अब इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, अब इसको समीकरण सेकेंड मानिए, ठीक है। 2 समीकरण आ गया। तो अब क्या कीजिए, इसमें कोनो विधि से निकाल सकते हैं आप, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रजगुणन विधि, ऐसे होता है ना। इसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है विलोपन विधि। तो इसमें विलोपन विधि से निकाल लीजिए सबसे आसान तरीका, -2a प्लस बी प्लस 2 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3a प्लस के b प्लस के 6 बराबर के 0, ठीक है। इसको विलोपन विधि से निकालेंगे तो क्या करते हैं, चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कटने वाला है तो कटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो घटाएंगे तो कथी होगा, ये होगा, ये होगा, यहाँ पे -4 बराबर के 0, यानी कि ए बराबर माइनस में है तो इधर बराबर के बाद फेंकेंगे तो कथी होगा प्लस में होगा, यानी कि इधर फेंकेंगे तो कथी में होगा प्लस में होगा। तो ए बराबर 4 आ गया, ए बराबर 4 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में ए बराबर 4 कहाँ है, यहाँ पे तो ए बराबर -2 नहीं होगा, यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, ए बराबर 4 यहाँ पे मिल गया, ए बराबर 4 मिल गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ए बराबर 4 मिल गया तो एक और निकालिएगा, और जो ए का मान है समीकरण फर्स्ट सेकंड में रखिएगा, ए बराबर तो निकल जाएगा क्या, तो एक और 6 निकल जाएगा, यानी कि ए मिल गया यहाँ पे तो बी भी मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन पे, 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान। देखिए अल्फा बीटा कर रहा है तो अल्फा बीटा कथी होता है सी बटा ए, तो इसमें सी कथी है, देखिए ना यहाँ पे निकाल देते हैं, सी कथी है -4 है तो -4, अब बाटा में कथी है ए, तो एक कुछ नहीं तो मत रखिए, अब बाटा में यहाँ पे कथी है 4 है तो 4 रखिए, अब -4 से 4 कटाइए आएगा 1, यानी कि -1, -1 कहाँ है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है।
ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन पर। 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद QX का एक शून्यक, एगो शून्यक माइनस 2 दिया है। ठीक है, तो GX का एक गुणनखंड, तो गुणनखंड निकालने के सबसे पहले क्या कहते हैं, देखिए एगो शून्यक दिया हुआ है -2, एगो शून्यक दिया हुआ -2, x बराबर -2, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से, इसको -2 है, बराबर के बाद -2, तो बराबर के पहले लाइए, तो x + 2 हो जाएगा, माइनस में है बराबर के बाद, तो बराबर के पहले लाइए ना, बराबर के पहले, तो प्लस में हो गया 2, तो x + 2 हो जाएगा। देखिए x + 2 कहाँ है, x + 2 इसमें नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा। देखिए इसका आंसर यही होगा, कैसे, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे और जो 2 दिया है ना यहाँ पे 3 होगा। देखिए बिकॉज यहाँ पे सब 3 है, क्योंकि यहाँ पे सब तीनों है, यहाँ पे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, वैसे 2 भी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 देना चाहिए, इस ऑप्शन में 3 होगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब 117 नंबर क्वेश्चन पर। 117 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। तो एगो अल्फा दे दिया है, एगो बीटा दे दिया है, एगो अल्फा दे दिया है, एगो बीटा दे दिया है। एगो अल्फा दे दिया है 4 और बीटा दे दिया है -2। देखिए ना यहाँ पे अल्फा दे दिया है 4 और बीटा दे दिया है -2, तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले अल्फा प्लस बीटा को निकालना लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 2 होगा, एगो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि -8। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए, द्विघात बहुपद कर रहा है कि इसमें कौन द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखिए प्लस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, यानी कि योगफल है, प्लस दिया हुआ है तो क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस दिया हुआ है तब माइनस में 2, इसका गुणनफल लगा, चेंज नहीं चेंज करें, यानी कि -8, कि -2 -8 देखिए ना कहाँ है, -2 और -8, -2 -8, यानी कि ऑप्शन 117 का ऑप्शन ए आँख मूंद के मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 118 नंबर क्वेश्चन पर। 118 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा में बीटा हो तो α² + β² + 2 अल्फा बीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का जिक्र हुआ है, यहाँ पे जिक्र हुआ है। देखिए यहाँ पे a² + b² + 2ab, अल्फा को a मानिए और बीटा को b मानिए, तो यहाँ पे देखिए अल्फा a है तो a² + b² + 2ab, चाहे इसे भी कह सकते हैं, इसको a² + 2ab + b², ऐसे हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर, a² + 2a + b², तो ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बैठा दिया है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर पर बैठा दिया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कथी होता है, -b/a, -b/a, तो -b कह रहा है, तो -b यहाँ पे आइए x के गुणांक पर 5 है, तो इसका चिन्ह चेंज कीजिए, कथी में है, प्लस में है, तो माइनस में 5, माइनस में 5 के स्क्वायर, तो -5 के स्क्वायर, 5 × 5 = 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 × 5 = 25 इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ पे क्या कर रहा है, 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान, 4/3 का 4/3 लिखिए, यहाँ पे गुना है, कोष्ट गुना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कथी होता है, -b/a, फिर -b/a कह रहा है, तो क्या कीजिए, x के गुणांक पाइए, कथी में है, माइनस में है, तो प्लस में 3 होगा, प्लस में 3। अब क्या कीजिए, है 3 से है 3 कटा लीजिए, तो कटाएंगे तो खाली 4 बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ना, हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखिए 120 नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे हम लोग, ऐसा ही है, से एगो करा एक शून्यक 5 दिया हुआ है, तो x बराबर 5, एगो शून्यक दिया हुआ है 5। ठीक है, कह रहा है कि px का एक गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, इसे बराबर के बाद प्लस यदि 5 है तो बराबर के पहले लाइए, तो x - 5 = 0, x - 5 बराबर के बाद है 5, तो बराबर के पहले लाइए 5, तो माइनस में होगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x - 5 कहाँ है, x - 5, ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है।
देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एम के किस मान के लिए -4। यहाँ पे देखिए एक्स का मान दे दिया है, यहाँ पे एक्स का मान दे दिया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस के 2, ठीक है। यहाँ पे दे दिया हुआ है एक्स का मान दे दिया -4, तो यहाँ पे रखना दीजिए -4, तो -4 के होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे माइनस के 4 माइनस, फिर यहाँ पे 2m प्लस के 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जीरो भी इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस 4, आई देखिए माइनस के 2m, माइनस प्लस माइनस के 2 है बराबर के 0 है। देखिए 16 4 20, 20 हो गया, 20 में से 2 घटेगा कति होगा 18, माइनस के 2m बराबर के 0। अब देखिए माइनस के 2m बराबर के प्लस में बा, तो बराबर के बाद ढकेलेंगे तो कथी में होगा, माइनस में होगा, इतना भी नहीं ध्यान है। अब देखिए माइनस माइनस कटेगा तो कथी होगा, और देखिए m बराबर 18 बटा 2, 18 बटा 2 और कटाएंगे तो कथी होगा, m बराबर के 9। देखिए ना m बराबर 9 कहाँ है, एक से इसका ऑप्शन सी m बराबर 9, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करेंगे हम लोग इसको। x का मान दिया हुआ है, x का मान रख देंगे x के ऊपर, ठीक है। तो इसके बाद अपने आप m बराबर निकल जाएगा। इसको अच्छा सोल्व कीजिएगा तो अपने आप m बराबर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे m बराबर निकल गया है 9, m बराबर 9 निकल गया, ऑप्शन सी। अब देखिए 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए ना क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3, फिर कोष्ट में a-1 x -1 का शून्यक 1 है तो a का मान। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ भी x का मान रख दिया। देखिए यहाँ पे a पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे a पूछ रहा है कि a का मान होगा, इसमें कथी कथी दिखाई दे रहा है, इसमें a x दिखाई दे रहा है, तो इसमें x की जगह पर 1 रखना दीजिए, अपने आप a का मान निकल जाएगा x की जगह पर। देखिए ना कैसे सही सोल्व किए तो वैसे ही सेम टू सेम। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ax स्क्वायर -3 या कोष्ट में a-1, ठीक है, फिर कोष्ट x -1 दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका एगो शून्यक दिया हुआ है 1, तो x की जगह पर 1 रख दीजिए, 1 x की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 कम 1, देखिए ना x की जगह पर 1 रख, देखिए ना -3, फिर x एक का a -1, x की जगह पर 1 रखिए -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो a ही होगा, ठीक है। 1 के कम 1 में से गुना करेंगे तो a ही होगा, माइनस के 3a का 3a, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर होगा 1 में a से गुना करेंगे तो a होगा, ठीक है, माइनस फिर 3 में a से गुना करेंगे तो 3a, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई गुना में 1 है तो 1 से किसी भी संख्या गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर -1 का -1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 से इसमें किसी में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। -1 का -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा, a में से -3 घटेगा तो कत होगा -2a, ठीक है। और फिर प्लस में 3 में से 1 घटेगा तो कत होगा 2 होगा। अब बराबर में हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -2a का -2a, अब बराबर प्लस में 2 है तो बराबर के बाद जाएगा तो कथी में होगा माइनस में 2, तो हई माइनस से हई माइनस में कट जाएगा, तो a बराबर 2/2, यानी कि कटेगा तो कथी होगा 1 आएगा, यानी कि a बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, a बराबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, 122 का, ठीक है। ऐसे ही होगा, एक शून्यक 1 दिया हुआ है तो क्या कीजिए आप लोग x के जगह पर 1 रख दीजिए, a का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 123 नंबर क्वेश्चन पर, 123 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 123 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन बहुपद है, रूट में बाटा में देखिए ना कहाँ है x, रूट में तो x है, आँख मुन के मारिए, ऑप्शन सी। 123 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है, ठीक है। देखिए एगो अल्फा दे दिया है, एगो बीटा दे दिया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ एगो अल्फा एगो दे दिया है 3/5, ठीक है, एगो बीटा दे दिया है -1/2, ठीक है। अब देखिए एगो अल्फा प्लस बीटा पर निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा पर, तो एगो 3/5
माइनस के 1/2। अब इसको निकालेंगे तो 5 दूना 10, इसको गुना कीजिए 3 दूना 6, आई 5 एकम 5, घटा लीजिए 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1/10 आ गया। ठीक है, एगो अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए एगो, तो 3/5 आ गुना माइनस के 1/2। ठीक है, तो 3 एकम 3 माइनस में 5 दूना 10, यानी कि माइनस के 3/10। एगो अल्फ़ा प्लस बीटा, एगो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका निकल गया। तो देखिए अब इसको निकालते हैं हम लोग, अब इसको निकालते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाटा में शून्य दिया हुआ है। जब बाटा में शून्य दिया रहता है तो हम लोग यहाँ पे के लिखते हैं। ठीक है, जब बाटा में शून्य दिया रहता है तो के लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के रख ले रही है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/10 है, 1/10 है तो 1/10। ठीक है, एक्स है तो एक्स। ठीक है, अब देखिए प्लस के प्लस, अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का दिया तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस के 3/10, माइनस के 3/10। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आई माइनस 1/10 हो जाएगा, 1/10 आई प्लस माइनस माइनस 3/10। ये बाटा में कुछ नहीं तो 1। अब इसको आप बाटा पर के घटाव बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 10 होगा। भाग करेंगे 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस के माइनस 10 एक्स। ठीक है, 10 का 10 तो एक्स हो जाए, माइनस 10 का तो यानी कि 3 का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हमने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था हमने कि जब भी बाटा में शून्य रहता है तो हम लोग के लिखते हैं। तो के जगह पर हम लोग 10 रख लेते हैं, तो 10 से तो 10 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा कथी? 10 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 3 ये बचेगा। तो आपका ही द्विघात बहुपद निकल गया, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। देखिए क्या है, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसे बाटा में दे शून्यक तो क्या लिखते हैं हम लोग? के लिखते हैं। ठीक है, के जब हम लोग 10 रखेंगे और 10 से 10 कटा लेंगे तो आपका शून्यक निकल जाएगा, या द्विघात बहुपद निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हमने बताया था, जब ऐसा क्वेश्चन तो रूट दे दीजिए, रूट एगो प्लस में एगो माइनस में रूट। अगर रूट से बाहर निकल जाए तो निकाल लीजिए, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो मत निकालिए, निकलबे नहीं करेगा तो क्या निकलिएगा? ठीक है, माइनस में एगो रूट 13 और एगो प्लस में रूट 13। रूट 13 तो हम लोग बाहर निकाल नहीं सकते हैं, तो रूट चढ़ाइए, संख्या पर रूट चढ़ाइए, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो एगो माइनस में रूट 13, एगो प्लस में रूट 13, एगो माइनस में रूट 13, एगो प्लस में रूट 13। कहाँ है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 126 नंबर क्वेश्चन क्या है? 126 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि पी वाई बराबर वाई प्लस 1 वाई क्यूब प्लस 2 वाई के पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई, ठीक है, बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 1 हो तो पी वाई बटा जी वाई का घात होगा। देखिए पी वाई का घात कब पता चलेगा? जब है इसमें का सबसे बड़ा घात कथी है? अधिकतम घात 1 है। ठीक है, इसमें का सबसे बड़ा घात कथी है? 3 है। इसमें का सबसे बड़ा घात कथी है? 4 है। तो तीनों कथी करेंगे? गुना करेंगे। तो वाई के पावर 1 गुना वाई के पावर 3 गुना वाई के पावर 4। ठीक है, होगा। अब का कथी होगा? तो पावरवा क्या होगा? जुट जाएगा। तो 4 गो 3 गो 7 गो एगो 8 गो, यानी कि वाई के पावर 8। तो वाई के पावर कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसमें सबसे अधिकतम घात इससे क्या है? सबसे अधिकतम घात इसमें का, इसमें कथी है? 2 है, 2, तो यानी कि वाई के पावर 2। ठीक है, अब देखिए अब इसमें घटा लीजिए, कथी करें? घटा लेंगे। तो 8 जब बाटा में रहता है पावर हम लोग घटाते हैं, तो 8 में से 2 जाएगा तो कथी होगा? 12 में से छोड़ के घटाते हैं, 8 से 2 जाएगा तो कथी होगा? 6 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? आ गया। ठीक है, अब देखिए 127 में क्वेश्चन। 127 में क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पी एक्स बराबर वाई के पावर 4 प्लस 2x क्यू माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। जब ऐसा क्वेश्चन क्या है कि इससे भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा?
तो ऐसे क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करें कि ये जो पी एक्स बराबर है इसमें का सबसे अधिकतम घात कथी है, सबसे बार का घात 4 है, एक्स की पावर 4 है, ठीक है। आई क्यू एस का इसका अधिकतम घात कथी है, एक्स की पावर 2 है। तो ये बार का घात में से छोटका घात वहाँ घटा लेंगे, 4 में से 2 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कथी होगा, 2 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। सबसे बारका में से सबसे छोटका क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। 127 तो हम लोग सोल्व कर दिए, चैप्टर 2 आपका फिनिश हो गया, ठीक है दोस्तों। फिलहाल इतना ही तक।